अब सांस आया है अपने घर आके। आज तो थकी गई शॉपिंग करके। हाँ बेटा, अपने घर में सांस आता है आके। अरे माँ देखो तो, सब कुछ कैसा पड़ा हुआ है। ये ट्रे और ये चम्मच सुबह की पड़ी हुई है। जब हम गए थे तब भी यहीं पड़ी थी और हम आए अब भी यहीं पड़ी है। ये आपकी बहू करती क्या है पूरे दिन? अरे काम ही कर रही होगी, आप रहने दो। भाभी, अरे दीदी आ गई आप? मैं तो आ गई। ये बताओ, ये घर की क्या हालत बना रखी है? अरे अचानक से कोई आ जाए तो क्या कहे? इस घर में कोई रहता है नहीं रहता? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती साफ सफाई करने की? अरे दीदी मैं किचन में थी, काम भी कर रही थी। अरे किचन में थी तो यहाँ की साफ सफाई कौन करेगा? और ऐसा क्या काम हो रहा है किचन में जो अब तक हुआ नहीं है? दीदी बर्तन साफ कर रही थी। ये क्यों नहीं कहती हो कि हम तो चले गए थे मार्केट, आपको मिल गया मौका अपनी माँ से बात करने का, है ना? ठीक कह रही हो ना? दीदी मैंने सुबह से फोन को हाथ भी नहीं लगाया है। घर में कोई थोड़े काम नहीं होते हैं और काम करने वाली मैं अकेली हूँ। रही बात माँ से बात करने की, अगर मैं अपनी माँ से बात कर भी लूंगी तो क्या हो जाएगा? देखो तो कितनी जवान चलती है कैंची की तरह। इतनी स्पीड के साथ हाथ चला लो ना भाभी तो काम हो जाए घर के, कुछ कहना ना पड़े। अरे तो कर लेगी, किसी भी टाइम करे, घर है उसका, कर लेगी, तुझे क्या लेना? अरे माँ इतना गंदा घर अच्छा लगता है क्या? अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो कोई क्या कहेगा? कोई बात नहीं, कोई मेहमान आएगा ना तो यहाँ आएगा। ये मेरा घर है, मेरे लिए बोलेगा कि मैंने घर की साफ सफाई नहीं की। आपके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखा ना कैसे जवान चल रही है और क्या कह रही है, ये मेरा घर है। अभी तो ये मेरे माँ बाप का घर है। आई बड़ी मेरा घर है। अरे बेटा चुप हो जाना, थकी हारी मार्केट से आई है, आते ही बहस करने लग गई इसके साथ। चल तू जा आराम कर ले। ऐसा है माँ, मुझे इतना गंदा घर देखने की आदत नहीं है, इसकी साफ सफाई करवाओ पहले। दीदी अगर आपको गंदा घर देखने की आदत नहीं है ना तो भगवान ने आपको भी हाथ दिए हैं, कर दो साफ सफाई। मैं तो किचन का काम करके थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगी तब करूंगी साफ सफाई। देखा आपने, आपकी वजह से इतना बोल कर गई है मुझे। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे सुना कर गई है। और मैं क्यों करूँ? तू करेगी घर का काम करने के लिए लाई गई है, ना कि आराम करने के लिए। अरे बेटा बस कर। गई वो अपने कमरे में। और तुझे क्या पड़ी थी इतना सुनाने की? माँ आप भी मुझे सुना रही हो? अरे तो क्या करूँ, किसी का तो चुप करूँ। और तुझे क्या मिल गया खुद की बेइज्जती करा के? माँ इस तरीके से तो इसके मुंह में आएगा जो बोलेगी, और जो इसके मन में आएगा वो करेगी। फिर तो कोई है ही नहीं इससे ऊपर। अरे बेटा 2-4 दिन के लिए आती है, तू आराम से रहना। तुझे क्या मतलब घर का काम हो ना हो, जब उसका मन करेगा तब कर लेगी, चाहे लेट करे चाहे जल्दी करे। तुझे थोड़ी ना काम करना है, तू अपना आराम करने आई है, आराम कर। मुझे सब पता है माँ, आप अपनी बहू की साइड ही लेती हो। और इतना बुरा लगता है ना मेरे यहाँ आना, तो मैं आया ही नहीं करूँगी। अरे ये लड़की भी ना खुद ही तो लड़ाई की शुरुआत करती है और फिर खुद ही रोने लग जाती है। अरे क्या जरूरत थी उसे कुछ बोलने की, वो भी तो घर का काम कर ही रही थी। ये भी ना। अरे पूजा मेरी बात तो सुन। अरे नहीं हो रहा आराम तो बेटे के पास चले शहर। अरे क्या करेंगे वहाँ जाके, उसके ऊपर भी बोझ बन जाएंगे। एक के ऊपर तो बोझ है ही। अरे सब एक जैसे नहीं होते, और वो तो बेचारा तब भी ले जा रहा था हमें, हम ही नहीं गए। तू नहीं बोला था कि गांव छोड़कर नहीं जाना, मन नहीं लगता। अब क्या करें, जो गांव में रहता है बेटा और बहू, उनके ऊपर हम वैसे बोझ हो गए। उन्हें भी ये लगा कि बस हम ही क्यों करें बुढ़े बुढ़िया की सेवा। एक बेटा बहू और भी है, वो क्यों नहीं करते? हाँ सही कह रहे हो। एक माँ इतने सारे बच्चों को पाल देती है, पर इतने सारे बच्चों पर एक माँ बाप नहीं पलती। अरे तू ऐसी बात मत किया कर, मैं हूं ना। चल अगर यहाँ की दवाई से आराम नहीं लग रहा तो शहर दिखा लूंगा, वहाँ विशाल है ना, वो अच्छे से दिखा देगा। अरे मैं तो ये कह रही हूँ यहीं ले आते दवाई, मेरा मन नहीं करता किसी के पास जाने का। अरे विशाल और विशाल की बहू ऐसे नहीं है, देखा नहीं तूने? फोन पर कितनी अच्छी तरीके से बात करती है वो। और उसकी शादी को अभी 2 ही साल तो हुए हैं, उसे क्या परख लिया तूने? अब आप ही देख लो, बड़ी बहू की शादी को तो 5 साल हो गए। यहाँ गांव के गांव में अलग कर रखा है। और तो और बच्चों को भी नहीं आने देती है, ना बेटा पूछता ना बहू पूछती। क्या पता छोटी बहू भी ऐसी हो। तू भी ना अपनी मर्जी से ही बातें बनाती रहती है। चल तू खड़ी हो, आज चलेंगे हम विशाल के घर। मैं फोन कर देता हूँ, वो लेने आ जाएगा हमें। अरे रहने दो, क्यों परेशान कर रहे हो? अब इसमें परेशानी क्या है? बेटा तो वो भी है हमारा। अब इतने साल तक हम यहाँ रहे, अब कुछ दिन हम वहाँ रह लेंगे तो क्या हो जाएगा? ठीक है आपकी मर्जी, चलो। अपने घर में आकर कितना सुकून मिलता है। अच्छा, जो तुझे इतना ही सुकून मिलता है तो मत जाया कर अपने मायके। अरे यार कैसी बात कर रहे हो, मेरी माँ रहती है उस घर में, तो क्या मेरा मन नहीं करता अपनी माँ से मिलने का? तेरा भी ना कुछ नहीं पता,
अभी तो बोल रही थी अपने घर में आकर सुकून मिलता है और अब कुछ और बोल रही है। अरे यार, आप नहीं समझोगे, लड़कियां तो मायके आती जाती अच्छी लगती है। वैसे अपने अकेले होकर भी खूब साफ सफाई रख रखी है। और क्या, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ आता नहीं है? मुझे सब आता है, घर संभालना भी, नौकरी करना भी। हाँ, वो तो दिख ही रहा है। अरे इतने अच्छे से तो साफ सफाई मैं भी नहीं रखती हूँ जितनी आपने रख रखी है। चल ठीक है, तू आराम कर, तेरे लिए चाय बना कर लाता हूँ। तू भी क्या याद रखेगी? हाँ ठीक है, अदरक थोड़ा ज्यादा डालना। अच्छा, एक तो मैं चाय बना कर ला रहा हूँ, ऊपर से मुझे ऑर्डर दे रही है। चल ठीक है, लाता हूँ। अरे माँ का फोन। ये बुढ़िया क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ नमस्ते माँ। अच्छा, हाँ हाँ ठीक है माँ। अरे मेरा भी आपसे मिलने को बहुत मन कर रहा है। हेलो, हाँ पापा। नमस्ते पापा। हाँ हाँ, अरे बहुत खुश हूँ, आप आओ तो। लगता है ये बुढ़ी बुढ़िया घर आ रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है पापा, आप चिंता मत करो। हाँ आता हूँ मैं। ठीक है ठीक है। अरे पूजा, तूने सुना? क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो रहे हो? अरे मम्मी पापा आ रहे हैं गाँव से। माँ की तबीयत खराब है, कई दिनों से बुखार नहीं उतर रहा, इसलिए वो लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं उन्हें दवाई भी दिलवा दूंगा और वो कुछ दिन यहाँ रह भी जाएंगे। क्यों, यहाँ क्यों रह जाएंगे? अरे क्यों नहीं रहेंगे, ये घर है उनका। उनका घर कहाँ से हुआ ये मेरा घर है। अरे ये क्या बात हुई? क्या बात हुई क्या? आप नौकरी करते हो, आपने अपने दम पे लिया है घर, आपके माँ बाप ने आपको कुछ नहीं दिया, आप कैसे कह सकते हैं ये उनका घर है? तेरा दिमाग तो ठीक है, बोलने से पहले सोच तो लिया कर। मानता हूँ नौकरी करके, मेहनत करके मैंने ये घर खरीदा है, तो इसका मतलब ये नहीं है इसमें मेरे माँ बाप का कोई हाथ नहीं है। अरे मुझे पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाया, ये सब मेरे माँ बाप ने ही तो किया है, और किसने किया है? और आज तू कह रही है उनका कोई काम नहीं है यहाँ? देखो, माँ बाप सबके पालते हैं और सबके पढ़ाते लिखाते हैं, और आप यही देख लो ना, आपके बड़े भाई जो गांव में रहते हैं उनके पास क्या नहीं है? सब कुछ है, गांव का घर है, गांव की जमीन है। वो घर तो मम्मी जी पापा जी का ही है ना, फिर वो लोग वहाँ क्यों नहीं रहते, यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो लोग नहीं, वो मम्मी पापा है, मेरे मम्मी पापा और तेरे मम्मी पापा माने तो। देखो, मुझे कोई बहस नहीं करनी है। और सुन ले, मुझे भी कोई बहस नहीं करनी है। मेरे मम्मी पापा यहाँ आ रहे हैं मतलब आ रहे हैं, मैं लेने जा रहा हूँ उन्हें, और मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए, याद रखना ये बात। ये बुढ़े बुढ़िया भी ना सब कुछ तो दिया बड़े बेटे बहू को, और उन्होंने अब धक्के मारकर निकाल दिया तो यहाँ आ गए। मुझे सब पता है, उन्होंने रखने से मना कर दिया होगा, तब यहाँ आ रहे हैं। और मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा, ये लोग यहाँ किस हक से आ रहे हैं? अरे हमने तो इसे कुछ नहीं लिया, आज यहाँ जो भी कुछ है इनकी मेहनत की वजह से, इनकी नौकरी की वजह से। जब तो गाँव में तारीफ बटोरने के लिए बोल दिया कि माँ बाप हमारे पास रहेंगे, और अब उनका सब कुछ ले लिया और खाली हाथ यहाँ भेज दिए। मैंने भी अगर 2 दिन के अंदर यहाँ से वापस नहीं भगाए ना, मेरा भी नाम पूजा नहीं, और इस आदमी को तो मैं देख लूंगी। इसे अपने माँ बाप में से और मुझ में से कोई एक चुनना होगा, मैं दिखाऊंगी इसे दिन में तारे। आओ माँ, अंदर आओ। अरे बेटा, बड़ा सुंदर घर है तेरा तो। हाँ बेटा, सच में बड़ा सुंदर घर है ये तो। अरे माँ, मेरा कहाँ, सब कुछ आप लोगों का ही तो है। नहीं बेटा, तूने मेहनत करके लिया है ये। हाँ बेटा, ये सब कुछ तेरी मेहनत का नतीजा है। तो माँ, इस लायक भी तो मुझे आपने ही बनाया है। चलो बातें तो होती रहेंगी, आप बैठो। हाँ हाँ। अरे बेटा, जब तक चाय बन रही है ना, तब तक मैं तेरा घर देख लेता हूँ। हाँ हाँ पापा, देख लो। पूजा। हाँ बोलो। अरे मम्मी पापा आए हैं, जा बढ़िया से चाय बना ले। अरे बहू, इधर आ मेरे पास। अच्छा माँ, आप दोनों बात करो, मैं देखता हूँ पापा कहाँ है। हाँ ठीक है बेटा। पापा। आप बहू बैठ इधर। नमस्ते बाजी। नमस्ते नमस्ते। ठीक है तुम? हाँ ठीक हूँ। और बहू, ये तेरे बालों को क्या हुआ? बालों को क्या हुआ? अरे शादी पर तो तेरी बड़ी लंबी चोटी थी, लगता है तूने बाल कटवा लिए। हाँ बाजी, यहाँ शहर में सब ऐसे ही रहते हैं। अरे बहू, कितनी प्यारी चोटी लगती थी तेरी, ऐसे लंबी लंबी नागिन जैसी, तुझे कटवाने नहीं चाहिए थे। माँ जी, मेरे बाल मेरी मर्जी, मैं चाहे कटवाऊं या लंबे रखूं, आपको इससे क्या? अरे बहू, तू तो बुरा मान गई। चल कोई बात नहीं, ऐसे भी सुंदर लग रही है। अच्छा बहू, तेरी शादी को 2 साल हो गए, अब तो कोई खुशखबरी दे दे। अरे कोई पोता या पोती दे दे, जिसे खिलाने में हमारा टाइम पास हो जाए। हाँ माँ जी, बच्चे भी हो जाएंगे, जल्दी क्या है, हमें शादी को 2 ही साल हुए हैं, कोई 20 साल तो हो नहीं गए। अरे आजकल तो सब शादी के बाद 5-5, 6-6 साल बाद बच्चे करते हैं, मैं अभी से कर लूँ। अरे बहू, आजकल ये भी है, आते ही बच्चे हो जाए तो हो जाए, वरना फिर डॉक्टरों के चक्कर काटते रहो। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, अब शादी हुई है तो बच्चे भी हो जाएंगे। हाँ वो तो है। और तेरे घर पे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। वो बहू, मुझे ना बुखार हो रहा था बहुत दिनों से,
तो वहाँ की दवाई से आराम ही नहीं हो रहा था, इसलिए तेरे ससुर ने बोला चल शहर चलते हैं, वहाँ जाके अच्छे डॉक्टर को दिखाएगा विशाल। तो इसलिए आए हम, 2-4 दिन रहकर फिर चले जाएंगे। क्यों बाजी, वहाँ डॉक्टर नहीं है? और आप ये बताओ, आप किस हक से आई हो यहाँ रहने के लिए? अरे विशाल ने क्या ठेका ले रखा है सबका? आपको पता है ना इन्होंने कितनी मेहनत की है तब जाकर ये घर खरीदा है। आप लोगों से तो कोई हेल्प नहीं ली ना। आप लोगों ने तो आज तक बड़े भाई और बड़े भाभी की हेल्प की है ना, तो वही रहते यहाँ क्या लेने आए हो? अरे विशाल तो सीधा है, उसे तो जैसे बहका दो वो वैसे बहक जाता है, पर वो तो है ही सीधा। आप लोगों ने 2 आंसू डाले होंगे उनके सामने, वो बहक गए, आ गए आपके बहकावे में। अरे आपको तो शर्म करनी चाहिए थी, कैसे अपने बेटे पर बोझ बनने आ गए हो आप लोग। पता भी है शहर में सब कुछ कितना महंगा होता है। शहर में नौकरी करना, रहना, घर खरीदना कोई हंसी खेल नहीं है। पर ये मेरा घर है, कोई वृद्धाश्रम नहीं है जिसमें आप लोग आ गए मुंह ढककर। बहू, मैं तो इसे अपना घर ही समझ कर आई थी, पर मुझे क्या पता था कि तू हमारे बारे में ऐसा सोचती है। ऐसा है माँ जी, ये ड्रामा मत करो मेरे सामने। अभी आपको ये रोता हुआ देखेंगे और मुझसे झगड़ा करेंगे। यही चाहती हो ना? क्योंकि आपसे देखा नहीं गया होगा, आपके बहू बेटे आराम से रह रहे हैं। अरे माँ, हाँ बेटा। क्या बातें चल रही है सास बहू में? और तूने अभी तक चाय नहीं बनाई? अरे बेटा वो मैंने रोक ली थी बात करने के लिए। चल ठीक है, पहले चाय बना ले फिर बातें कर लेना। ठीक है। और पापा कैसा लगा घर? अरे बेटा घर तो बहुत ही बढ़िया है, शहर में इतना खुला घर मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने तो यही सोचा था कि कोई ऐसा वैसा ही घर ले लिया होगा छोटा मोटा, पर ये तो बड़ा ही सुंदर घर है, बड़ा भी है और खुला खुला भी है। हाँ माँ, चाय पीकर आप भी घर देखना, और अब आपको यहीं रहना है, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। कभी आप 2-4 दिन रुक कर चले जाओ। हाँ हाँ ठीक कह रहा है बेटा। माँ, माँ। हाँ बेटा। अरे कहाँ खो गई? नहीं कहीं नहीं खोई। वो बेटा तेरी माँ को डॉक्टर की भी दिखाना है। अरे हाँ पापा, आप चिंता मत करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाऊंगा, माँ एकदम ठीक हो जाएगी। हाँ बेटा, वो फिर गांव का घर भी बंद पड़ा है ना, वो भी देखना है जाके। ये देखो पापा, इस सोच में बैठी है माँ। अरे अभी यहाँ आए हुए 1 दिन नहीं हुआ, इन्हें वो घर दिखाई देने लगा। अरे बेटा, ये चाहे कुछ भी कहे, मेरा तो बड़ा मन लगेगा यहाँ। हाँ पापा, जहाँ आप रहोगे वहाँ माँ रहेंगी, माँ कौन सा आपसे अलग रहेंगी। अरे बेटा, ज्यादा दिन घर बंद रखना ठीक नहीं है ना, तुझे तो पता ही है तेरे बड़े भाभी भैया का, वो तो झांकते हैं नहीं उस घर में। अरे माँ कोई बात नहीं, मुझे सब पता है, रहने दो बंद। और वैसे भी आपको कौन भेज रहा है गाँव में? अब आप यहीं रहोगी। अरे जब मैं यहाँ शहर में आया था तब तुम्हें अच्छे से सेट नहीं था, अब मैं अच्छे से सेट हो चुका हूँ यहाँ, अब मैं भी यहीं रहूंगा और आप भी यहीं रहोगी। पर बेटा। अरे बेटा, इसका तो दिमाग खराब है, तू चिंता मत कर, हम यहीं रहेंगे तेरे पास। जरा इधर आना। अच्छा माँ, अभी आता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ बोल। अरे क्या बोले जा रहे हो आप? अरे मैंने क्या बोल दिया? यही रहूंगा मतलब? हम यहाँ बस 2-4 दिन के लिए आए थे ना दवाई लेने, ये क्या बोल रहे हो आप? यही रहूंगा? अरे तो क्या हुआ, ये भी अपने बेटे का घर है, कोई पराये घर में थोड़ी है हम। आप क्यों नहीं समझते हो? हाँ क्या हुआ? ये क्या लगा रखा है आपने? क्या लगा रखा है मतलब? अरे जब मम्मी जी कह रही है बार बार कि 2-4 दिन में चली जाएंगी, तो क्यों बोल रहे हैं आप? आपको यही रहना है। आपको पता है ना, मुझे किसी भी तरीके की रोक टोक पसंद नहीं है, और मैं नहीं चाहती कोई यहाँ मेरे घर पे आकर मेरे ऊपर हुक्म चलाए। एक तो पूजा, तू जबान संभाल कर बात कर, ये तेरा नहीं, ये मेरे माँ बाप का घर है। क्यों? माँ बाप का कैसे हो गया? अरे आपने मेहनत की है, आपने नौकरी की है, दिन रात एक किया है आपने इस नौकरी के लिए, तब जाकर आप इस पोस्ट पर पहुँचे हो, और इतनी मेहनत करने के बाद आपने ये घर खरीदा है, और आप कह रहे हो आपके माँ बाप का है। ये घर मेरा है, क्योंकि मेरे पति की कमाई से बना है, और मैं नहीं चाहती इसमें आके कोई और हुक्म चलाए। देख पूजा, बहुत प्यार से बोल रहा हूँ, जो तू बोल रही है ना मेरे पति का घर, वो मेरे माँ बाप है। अगर मेरे माँ बाप नहीं होते ना तो मैं कहाँ से होता। और रही बात उनके यहाँ रहने की, तो जब तक उनका मन करेगा तब तक वो यहाँ रहेंगे। मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है, मैं उनसे ये नहीं बोल सकता कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरे कैसी औरत है तू बोल दे कि अपने माँ बाप से घर से जाने के लिए। तो मेरे मायके से यहाँ कोई रहने नहीं आता। हाँ, वो रहकर यहाँ क्या करेंगे? तू ही हर महीने चली जाती है वहाँ। देखो मुझसे इस बारे में बहस मत करो, मैंने बोल दिया ना, 2 दिन के अंदर अंदर इन्हें दवाई दिलवाकर यहाँ से रफा दफा करो। मैं अपने घर में किसी भी किस्म की टेंशन नहीं चाहती। अच्छा, तो मेरे माँ बाप टेंशन है तेरे लिए? हाँ है। चुप हो जा पूजा, इससे पहले मेरा हाथ उठ जाए। लो, हो गया ना आपके माँ बाप की वजह से हमारे बीच में झगड़ा। अरे आज तक आपने मुझसे ऊंची आवाज तक में बात नहीं की, और आज आप हाथ खाने की बात कर रहे हो। और आज से पहले कहाँ गया था ये माँ बाप का प्यार, जो अब अचानक से बड़ा प्यार आ रहा है आपको? क्योंकि आज तक मैं इस लायक नहीं था,
अब बनाओ इस लायक कि शहर में अपने माँ बाप को रख सकूं। जब मैं यहाँ आया था गांव छोड़कर, जब मेरी छोटी सी नौकरी थी, मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब जाकर मैं कामयाब हुआ हूँ तो अपने माँ बाप को यही रखूंगा ना। अरे क्यों रखोगे? आपके बड़े भाभी भैया नहीं है क्या गाँव में? वो रख लेंगे। वो रख लेते तो बातें क्या होती। क्यों? उन्हें पैदा नहीं किया क्या? आपको ही पैदा किया है बस। पूजा, सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर मेरे बड़े भाई आज अपना फर्ज भूल गए हैं ना, तो कल उन्हें याद जरूर आएगा। और ना भी आए कोई बात नहीं, उनका छोटा बेटा है और मेरे लिए मेरे माँ बाप सबसे पहले है। तो मतलब मैं कुछ नहीं हूँ आपके लिए? मैंने बोला ना, पहले मेरे माँ बाप बाद में तू। अब जल्दी से चाय नाश्ता बना दे, मुझे फिर दवाई दिलवाने भी जाना है माँ को। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इस बुढ़िया से ही कहना पड़ेगा कि ये खुद यहाँ से निकल जाए। अरे बहू। हाँ बोलिए। बहू तेरी काम में मदद करवाऊँ मैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको मदद करनी है ना तो यहाँ से चली जाओ। अब तो आपको दवाई भी दिलवा लाएंगे, बस मेरा पीछा छोड़ो। पर बहू मुझे मेरा बेटा जाने ही नहीं दे रहा, क्या करूँ? मम्मी जी ये मत भूलिए, वो आपके बेटे थे, अब वो मेरे पति है। और क्या आप ये चाहती हो कि हमारे बीच में आपकी वजह से झगड़ा हो? नहीं नहीं बहू, मैं ये नहीं चाहती। नहीं चाहती हो ना तो यहाँ से चुपचाप निकल जाओ, क्योंकि अपने बेटे को तो आप जानती हो, उसे तो पूरी तरीके से मुट्ठी में कर रखा है आपने। वो तो आपको जाने नहीं देगा, इसलिए आपको खुद ही जाना होगा। ये मेरा घर है, मेरे पति की कमाई का, इसमें मुझसे कोई और बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए अपना सामान और अपनी दवाइयाँ यहाँ से उठाओ और यहाँ से निकल लो। ठीक है बहू, तू चिंता मत कर, हम आज ही चले जाएंगे। हाँ बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बड़ी है, मेरी हेल्प करेंगी। सुनिए जी। हाँ क्या हुआ? आप अपने घर ही चलिए गांव में। क्यों, क्या हुआ? तेरा मन नहीं लग रहा क्या? देख मेरा तो बहुत मन लग रहा है। तू तो जानती है बड़ा बेटा कैसा निकला हमारा। अब छोटा बेटा हमें रखना चाहता है, तू यहाँ से जाना चाहती है। अरे आगे आगे हम बूढ़े ही होंगे और ये तैयार है हमारी सेवा करने के लिए, और तुझे गाँव जाना है, वहाँ कौन करेगा तेरी सेवा? तू तो वैसे ही इतना बीमार रहती है। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि यहाँ से चलो अभी। तुझसे बहू ने कुछ कहा? अब क्या बताऊँ आपको, जैसी हमारी बड़ी बहू है ना, बिल्कुल वैसी ही छोटी बहू है। क्या? हाँ मुझे तो लगा था छोटी बहू ऐसी नहीं है, फोन पर कभी कभार हाल चाल पूछ लेती थी, तो बस उसी में मुझे लगा वो ऐसी नहीं है। पर यहाँ आकर मुझे पता चला वो भी ऐसी ही है। वो नहीं चाहती हम यहाँ रुके, और हमारा बेटा हमें यहाँ से भेजना नहीं चाहता। तो आप क्या ये चाहोगे कि हमारी वजह से इनके बीच में झगड़ा हो जाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं चाहता। हाँ तो आप मेरी बात मानो और आज ही चलो यहाँ से। अरे पर बेटे को क्या जवाब देंगे कि हम क्यों जा रहे हैं? मैं कह दूंगी उससे कि मेरा मन नहीं लगा, हम तो बस यहाँ दवाई लेने आए थे, आप बस चलिए। ठीक है चल। अरे काफी देर हो गई तुझे खड़े खड़े, तू बैठ जा, बस अभी आती होगी। क्या बैठ जाऊँ, सोचकर तो कुछ और ही आए थे, पर क्या पता था माँ बाप एक टाइम के बाद बोझ बन जाते हैं। ये बात सुनी थी, आज देख भी ली। सोचा था एक बेटा बहू ऐसे निकल गए तो क्या हुआ, दूसरी बहू तो अच्छी होगी, पर वो भी नहीं चाहती कि हम उसके घर में रुके। कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम हैं ना बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए। हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान ने जितनी जिंदगी दी है उतनी तो काटनी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, हम अपने घर में ही रहेंगे। अब हम किसी के घर नहीं आएंगे। अच्छा ही हुआ कि दोनों अपने आप ही निकल गए। माँ, पूजा, मम्मी पापा कहाँ है? अरे मम्मी पापा का तो मन ही नहीं लगा यहाँ। मतलब? अरे मतलब वो लोग गाँव चले गए। गाँव चले गए? हाँ मम्मी जी मुझसे कह रही थी कि मेरा मन नहीं लगता शहर में। अब दवाई लेने आई थी, वो दवाई तो उन्होंने ले ली, तो बस चले गए वो लोग। तूने तो कुछ नहीं बोला उन्हें? अरे कैसे बात कर रहे हो आप? मैं बोल रही हूँ ना कि वो खुद गए हैं अपनी मर्जी से। चाहो तो फोन करके पूछ लो, पर नहीं, आपको तो मैं ही गलत लगती हूँ हमेशा। अरे मेरा सर क्यों घूम रहा है? अरे पूजा, पूजा क्या हुआ तुझे? खड़ी हो पूजा? अरे तू ठीक तो है? हाँ वो आंखों के आगे अंधेरा हो गया, चक्कर आ गए। चल खड़ी हो एक बार, चल अपने कमरे में जाके आराम कर। अब ठीक लग रहा है? हाँ वो बस थोड़े चक्कर आ गए थे। आप ठीक हो?
चल तू आराम कर, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, ध्यान से एडमिट करा देना। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, चिंता मत करो, मैं आज ही एडमिट करा दूंगा। ठीक है चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। पूजा, हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ। आज बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे, मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ पर डॉक्टर ने तुझ में खून की कमी बताई है और तुझे प्रॉपर रेस्ट बताया है, पर उससे पहले कुछ दिनों के लिए मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा तुझे। हाँ आप ठीक कह रहे हो, मुझे तो खड़े होते ही चक्कर आ रहे हैं। अरे वो चक्कर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि तेरे अंदर खून की कमी है। अब मैं तो चला जाता हूँ सुबह ऑफिस, तू ठीक से खाती पीती नहीं होगी, पर तू चिंता मत कर, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। आखिर मैं पापा बनने वाला हूँ, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। चल पहले हॉस्पिटल चलते हैं। ठीक है जी। अच्छा हम ठीक कह रहे दामाद जी? हाँ मम्मी जी, आप नानी बनने वाली हो। अरे ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ। पर पूजा की तबीयत ठीक नहीं है, अच्छा क्या हुआ? उसके अंदर खून की कमी है, तो डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया है। पर आप चिंता मत करो, 2-4 दिन में वो ठीक हो जाएगी और घर आ जाएगी। अच्छा हाँ अच्छा मम्मी जी, रखता हूँ फोन। हाँ ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी? अरे पूजा पेट से है। तो ये तो खुशी की बात है ना मम्मी जी, आप इतनी उदास क्यों हो गई? अरे खुशी की बात तो है बहू, पर उसकी तबीयत खराब है, उसे कमजोरी इतनी है कि डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है 4-5 दिन के लिए। अच्छा हाँ बहू, मैं सोच रही हूँ मैं ही चली जाती हूँ। अरे कौन कहाँ जा रहा है? अरे बेटा पूजा के पास छोड़ा मुझे। क्यों, क्या हुआ पूजा को? अभी तो 2-4 दिन पहले यहाँ से गई थी। अरे खुशखबरी है, वो पेट से है, माँ बनने वाली है। अच्छा, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और आप इतना दुखी हो के क्यों बता रही हो? अरे बेटा इसलिए दुखी हूँ, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके डॉक्टर ने खून की कमी बताई है। अब बेचारी अकेली घर का सारा काम करती है, खाने पीने की कहाँ फुर्सत मिलती होगी उसे, अकेली वैसे रहती है। अब दामाद जी तो सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, वो बेचारी कुछ खाती भी नहीं होगी ढंग से, तभी तो खून की कमी आ गई। डॉक्टर ने एडमिट कर रखा है, 3-4 दिन में छुट्टी मिलेगी। ये लड़की भी ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है, इसीलिए कह रही हूँ मुझे उसके पास छोड़ा, मैं उसकी अच्छे से देख रेख करूंगी। पर मम्मी जी ऐसे टाइम में तो उनकी सास को उनके पास होना चाहिए। अरे सास ही तो नहीं है किसी काम की, अगर उसकी सास ही काम की हो तो मैं क्यों टेंशन लूं उसकी। पर मम्मी जी उन्हें बताएंगे तब आएंगी ना वो, क्या पता दीदी ने बताया ही ना हो। हाँ ऐसा हो सकता है क्या कि दामाद जी ने मुझे बता दिया और अपनी माँ को ना बताया हो। और बहू तू ज्यादा उसकी सास की वकालत मत कर, मुझे पता है वो कितनी निकम्मी है। वो मेरी बेटी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है और मुझे ही जाना पड़ेगा उसकी सेवा करने के लिए। माँ, रिया ठीक कह रही है, ऐसी हालत में उसकी सास ससुर को उसके पास होना चाहिए, उसको उनकी ज्यादा जरूरत है। तू तो चुप ही रह, जो तेरी बहू बोलेगी ना वही तू बोलेगा। अरे तू भाई है दुश्मन, तुझसे कह रही हूँ मैं कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे जरूरत है हमारी, और तुम दोनों भाषण सुना रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे आज ही छोड़ के उसके पास। अरे माँ, पहले उसे घर तो आ जाने दो, चली जाना आप। आजकल हॉस्पिटल में कोई नहीं रुकने देता किसी को। अरे देखने भी जाते हैं ना तो देखने भी नहीं देते। जितने बड़े हॉस्पिटल होते हैं उतनी बड़ी बड़ी बातें होती है उनकी, वो किसी को नहीं जाने देते अंदर। तो क्या करोगी आप? जब घर आए तब चली जाना, अगर आपको नहीं मानना तो। बाकी मैं तो यही कहूंगा कि इस हालत में उसको उसके परिवार की जरूरत है, उसके ससुराल की। अरे तुझे नहीं पता, उसके ससुराल में कोई भी अच्छा नहीं है, ना उसकी जेठ जेठानी देखकर उसे खुश, ना उसके सास ससुर उसे देखकर खुश। बेचारी अकेली मेरी बेटी क्या करेगी, तो मुझे तो उसका साथ देना पड़ेगा ना, आखिर माँ हूँ मैं उसकी। ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, छोड़ आऊंगा, उसे घर आने दो पहले। चल ठीक है, मैं ऑफिस जाता हूँ, अपना ध्यान रखना। तेरे लिए नाश्ता और खाना मैंने बना दिया है, तू टाइम से खा लेना और दवाई भी टाइम से ले लेना। पूजा, माँ, अरे पूजा कैसी है तू? रुक जाइए, आप कहाँ चली आ रही हो? अरे ये कैसे बात कर रहे हो आप मेरी मम्मी से? आपने तमीज नहीं है क्या? घर आए मेहमान की कैसे इज्जत करते हैं? हाँ, नहीं है मुझ में तमीज। और आप निकलो यहाँ से। अरे हमसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती वलती बाद में देखना, पहले यहाँ से निकलो। चलो निकलो यहाँ से। अरे क्या हो गया है आपको? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों निकाल रहे हो मेरी मम्मी और भाई को यहाँ से? अरे दिमाग खराब मेरा नहीं, तेरा हो गया। तुझे नहीं पता ये घर किसका है? ये घर मेरा है, मैंने मेहनत करके अपनी नौकरी से खड़ा किया इसे, तो इस घर का मालिक मैं और तू है। इस घर में और कोई नहीं रह सकता। कोई नहीं रह सकता? अरे वो मेरी माँ है, मुझसे मिलने आई है, मैंने बुलाया है उन्हें, और वो यही रहेंगी जब तक बच्चा होगा, मेरी देख रेख करेगी। और आप तो सुबह चले जाते हो, शाम को आते हो, मेरी देख रेख कौन करेगा? मुझसे तो नहीं होगा घर का काम। तो तेरी देखरेख मैं करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं घर का काम करके जाऊंगा और आकर करूंगा, पर यहाँ कोई नहीं रहेगा इस घर में। अरे पर दामाद जी आपको क्या हो गया है? क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अरे मैं माँ हूँ उसकी, ऐसे टाइम में मैं ध्यान नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? नहीं मम्मी जी,
आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूँ इसका ध्यान रखने के लिए। और वैसे भी इसे पसंद नहीं है कि इस घर में कोई और आए। ये इस घर की मालकिन है, तो ये नहीं चाहती हम दोनों के अलावा तीसरा कोई इस घर में रहे। अरे क्या बोल रहे हो? भला मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि मेरी माँ यहाँ ना रहे? क्यों? अरे तूने तो मुझसे बोला था कि तू इस घर में किसी की भी रोक टोक बर्दाश्त नहीं करेगी, सिर्फ मैं और तू रह सकते हैं इस घर में और कोई नहीं। तो बस वही तो कर रहा हूँ मैं जो तू चाहती है। वैसे भी ये घर मेरा है, मैंने मेहनत करके बनवाया है। इस घर पे और किसी का अधिकार नहीं है, सिर्फ मेरा है। अरे तो मेरी माँ तो यहाँ रह ही सकती है। क्यों? क्यों रह सकती है? जब मेरे माँ बाप इस घर में नहीं रह सकते तो तेरी माँ कैसे रह सकती है? किस हक से रह सकती है? अरे दामाद जी, ये क्या बोल रहे हो? पर आपकी माँ तो खुद यहाँ नहीं आती ना, वो तो अपने बड़े बेटा बहू के पास रहती है, वो तो इससे कोई मतलब रखती ही नहीं है। फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मम्मी जी, ये सब झूठ है। इसने कभी बुलाया ही नहीं है उन्हें उस आदर सम्मान के साथ जिसकी वो हकदार है। आपको पता है, अभी हफ्ते भर पहले मेरे माँ बाप आए थे। इसने मुझसे साफ साफ कहा कि वो इस घर में नहीं रह सकते, और इसने मुझसे भी झगड़ा किया इस बात को लेकर कि मेरे माँ बाप यहाँ नहीं रहेंगे। फिर भी मैंने कोई बात नहीं, ये सोच लिया ये कभी रही नहीं है उनके साथ, तो इसका मन नहीं पड़ा उनमें। पर नहीं, बात तो कुछ और ही निकली। अरे इसने मेरी माँ की बेइज्जती करके यहाँ से निकाला, वो भी मेरे पीछे से, क्योंकि इसे पता था मैं अपने माँ बाप को यहाँ से जाने नहीं देता। अरे मेरी माँ, वो तो बेचारी कुछ बता भी नहीं रही थी। मैंने उनसे बहुत कहा कि माँ मुझे बताओ क्या हुआ है, आप क्यों वापस आ गई वहाँ से? पर मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। पर हाँ, मेरे पापा ने मुझे बताया। इसने मेरी माँ की बहुत बेइज्जती की और यहाँ से निकाल दिया। अब आप ही बताओ, ये कहती है ये घर इसके पति की कमाई का है। अरे आप ही बताओ, अगर मेरे माँ बाप मुझे ना पालते पोसते, ना पढ़ाते लिखाते, तो क्या मैं इस लायक बन जाता जो मैं आज इसकी वजह से अपने माँ बाप को छोड़ दूं? मैंने इसे बहुत समझाया, पर इसने मेरी एक बात नहीं मानी और मेरी माँ की बेइज्जती करके उन्हें मेरे पीछे से निकाल दिया, ताकि मुझे पता ही ना लगे क्यों इस घर से गए हैं। और अब आप ही बताओ, जब इसने मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं की, मेरे माँ बाप को यहाँ रहने नहीं दिया, तो मैं कैसे रहने दूं? और मम्मी जी, मुझसे जैसे होगा मैं वैसे कर लूंगा। इसका पूरा टाइम मैं अकेले निकाल लूंगा, पर मैं यहाँ किसी को आने नहीं दूंगा। अगर मेरे माँ बाप यहाँ नहीं रह सकते, तो यहाँ इसके माँ बाप भी नहीं रह सकते। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे ये होती कौन है उन्हें यहाँ से निकालने वाली? अरे भैया, आप नहीं जानते, मेरी सास है ही नहीं यहाँ रखने लायक। चुप कर पूजा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब बोलते हुए? तुम मुझसे क्या कहती थी कि तेरी सास तुझे दुखी करती है, वो जेठ जिठानी के साथ रहती है, तेरे साथ नहीं आती। और ये क्या, उन्हें तो तू ही नहीं आने देती क्या? तू ये सब खेल खेल रही है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तू पेट से है, तुझे जरूरत है रेस्ट की। बिना सास ससुर के कैसे निकाल लेगी तू पूरे 9 महीने? और दामाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, माँ बाप बराबर होते हैं, वो तेरे हो या मेरे हो। ये क्या मतलब हुआ? मुझे तो तूने फोन करके बुला लिया कि आपको यही रहना है पूरे टाइम, मेरी देख रेख करनी है। और तेरी सास, अरे मुझसे ज्यादा खुशी तो उन्हें होगी क्योंकि वो दादी बनेंगी। तू उनसे ये खुशी छीनना चाहती है? तुझे ये संस्कार दिए मैंने? पर माँ बस कर, बहुत बोल लिया तूने, अब तू मेरी सुन। तू अपने सास ससुर से माफी मांगेगी और उन्हें यहाँ लेकर आएगी, वरना मुझसे भी तेरा कोई रिश्ता नहीं है। पर माँ मेरी बात तो सुनो। बस सुन लिया मैंने जो सुनना था, जो मैंने कहा है ना वो तू सुन। ठीक है माँ। दामाद जी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि गलती मेरी बेटी की है, वरना मैं कभी नहीं आती। मम्मी जी, बात आने की नहीं है, बात इज्जत मान सम्मान की है। अरे इसे बड़ों का सम्मान करना नहीं आता? मेरी माँ क्या दुखी करती है इसे? आज तक एक कप चाय तो दी नहीं है इसने बनाकर उन्हें। उन्होंने क्या दुखी कर दिया इसे? वो तो ये पेट से है, इसलिए मैं सब बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं इसे कब का इसके मायके छोड़ाता। नहीं नहीं दामाद जी, मैं माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से, और ये भी मांगेगी अपने सास ससुर से माफी। उनके पैरों में गिरकर माफी मांगकर लेकर आएगी उन्हें। आखिर उनका हक है यहाँ आने का, मेरा क्या है? मैं तो कभी कभार आकर मिल जाऊंगी, पर रहना तो उन्हें चाहिए यहाँ पर। हाँ, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, ये माफी मांगेगी, क्योंकि जो ससुराल वाले हो जाएंगे इसके लिए, वो मायके वाले नहीं हो सकते। हाँ, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने मम्मी जी के साथ बहुत गलत किया। आप मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे माफी मांग लूंगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, तुझे मौका देता हूँ मैं सब कुछ ठीक करने का। हाँ, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं मम्मी जी को मना लूंगी। मम्मी जी मेरी बात नहीं टालेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि वो दादी बनने वाली है। माँ! अरे बेटा तू! माँ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? माँ, आपसे मिलने कोई आया है। अरे बहू, बहू क्या हुआ? मम्मी जी मुझे माफ कर दो। अरे माफ कर दो? क्या हुआ बहू? खड़े हो। मम्मी जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको कितना सुनाया और उस घर से जाने के लिए भी बोला। मुझे माफ कर दो मम्मी जी। हाँ माँ, इसे माफ कर दो, बेचारी बहुत देर से रो रही है और इस हालत में इसका रोना ठीक नहीं है। इस हालत में? क्या हुआ? बहू की तबीयत ठीक नहीं है?
अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो? क्या? हाँ। अरे बहू, चल रोना बंद कर। और किसने कहा मैं तुझसे नाराज हूँ? मैं तुझसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। और तूने आज इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। इससे अच्छा और क्या ही होगा मेरे लिए। मेरे अंदर कोई नाराजगी नहीं है तेरे लिए बहू। सच मम्मी जी। हाँ बहू। तो मम्मी जी, आप मेरे साथ चलिए। अब आप लोग वही रहेंगे, क्योंकि जितना आप मेरी देखरेख कर सकती हो इन दिनों में, उतना और कोई नहीं कर सकता। हाँ बहू, ये तो तूने ठीक कहा। अरे मैं तो तेरी खूब सेवा करूंगी। भगवान ने मुझे ये मौका दिया है, मैं दादी बनूंगी। जुग जुग जियो बहू। आज तो तूने मुझे खुश कर दिया। मैंने तेरी सारी गलतियाँ माफ कर दी। देखा, पूछा, मैंने बोला था ना, माँ ज्यादा देर नाराज रह ही नहीं सकती। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। मैंने आपके साथ। अरे छोड़ बहू वो सब। बेटा, आज तो खुशी का मौका है। तेरे पापा बाजार गए सामान लेने, अभी आते होंगे। वो सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। हाँ माँ, अब आप अपनी पैकिंग कर लो। आप लोग वहीं रहोगे अब।